कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रशासन की कार्यवाही के बाद ज्ञापन किया निरस्त। मंजूर बेग ने डाक पत्र के माध्यम से भेजा राष्ट्रपति को संदेश। हाल ही में कतिपय लोगों द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक नारे लगाकर शहर की फिजा खराब कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की करतूत की थी, जिसे लेकर समस्त मुस्लिम समाज में काफी रोष व्याप्त हुआ और समाज जन ने इस हेतु आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग और धार्मिक भावना भड़काने वाले नारों पर प्रतिबंध हेतु राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपने का निर्णय निरस्त किया है। उक्त निर्णय प्रशासन की त्वरित कार्यवाही और उन्माद पैदा करने वालों की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। नमस्कार, मैं किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ समर्थन में पूरी तरह से हूँ। हमारा पूरा किन्नर समाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ है और उन्होंने जो अपील की है पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो उसके लिए मैं तन मन धन से पूरा नेछावर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हूँ। पूरा समाज साथ में है। जितनी बार उनके ऊपर जो उलाहने उठे हैं, जो ढोंग और पाखंड के उलाहने उठे हैं, मैं उनको भी आप चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि जब आप सनातन धर्म और सनातनियों पे उंगली उठा रहे हैं, तो उससे पहले अपने भी गिरेबान में झांक के देखें कि आप किस पे उंगली उठा रहे हैं। आप अगर सनातन धर्म के धर्माचार्यों को पाखंड कहते हैं, तो आप ये बात जान लें कि कैथलिक और क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी क्या क्या पाखंड हो रहा है। पहले उसके ऊपर विचार करें। हमारे सनातन धर्म में कभी पाखंड नहीं होता है और शक्तियां इस पृथ्वी पे है और रहती है, और संतों के माध्यम से वो शक्तियां समाज का कल्याण करती है। और उन शक्तियों के माध्यम से हम ये घोषणा करते हैं, आज एक शंखनाद करते हैं कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए चाहे हमारी जान का न्यौछावर भी क्यों ना करना पड़े, हम करने को तैयार है। इसीलिए हम बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आज अपना पुत्र मानते हुए मैं उनके साथ, हमारा पूरा किन्नर समाज उनके साथ हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलके चलने को पूर्णता तत्पर है। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ, जय मेरे बिहारी जी की। हर हर महादेव। जबलपुर मध्य प्रदेश कांग्रेस से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के दौरान जबलपुर में कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष के बयान ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जबलपुर कांग्रेस पार्टी अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा भी निकाल सकती है। जबलपुर कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने हाथ पांव तोड़ो यात्रा निकालने की बात कही है। उनके बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इस मामले में बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए उनके खिलाफ साहेबपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को जबलपुर के आधारताल स्थित बिरसा मुंडा चौक में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना, महापौर जगत बहादुर अन्नू ने के साथ ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन भी शामिल हुए थे। सैनिकों के द्वारा किया गया है और आज हम हाथ से हाथ जोड़ो के कार्यक्रम में हम भाई लखन घनघोरिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय मित्तल जी के नेतृत्व में, विनय भैया के नेतृत्व में, अन्नू भैया के नेतृत्व में कर रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि भारत छोड़ो हो गया, हाथ जोड़ो भी है, हाथ जोड़ो भी हो गया है और हाथ से हाथ जोड़ो भी हो गया है, भारत जोड़ो भी हो गया है। और अब इसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगली यात्रा लखन भैया पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए इस मंच के माध्यम से। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये शादी कभी रुकना नहीं। बस सरकारें बदलती रहती हैं, बहुत से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, मगर हमारे कांग्रेस के जामबाज के सिपाही आज भी वही हैं, कल भी रहे रहेंगे।
संघर्ष जारी रहेगा, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब। तो सर क्या था पूरा मामला? मैं मणिराज सिंह ग्रामीण बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा आके एक ज्ञापन दिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश जैन द्वारा जबलपुर में जनता को गुमराह करते हुए भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके तहत थाने में धारा 155 के तहत धारा 504 आईपीसी की कार्रवाई की गई है। और क्या कोई मांग थी उनकी ओर? नहीं ठीक है। प्रशासन की कार्यवाही के बाद ज्ञापन किया निरस्त। मंजूर बेग ने डाक पत्र के माध्यम से भेजा राष्ट्रपति को संदेश। हाल ही में कतिपय लोगों द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक नारे लगाकर शहर की फिजा खराब कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की करतूत की थी, जिसे लेकर समस्त मुस्लिम समाज में काफी रोष व्याप्त हुआ और समाजजन ने इस हेतु आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग और धार्मिक भावना भड़काने वाले नारों पर प्रतिबंध हेतु राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपने का निर्णय निरस्त किया है। उक्त निर्णय प्रशासन की त्वरित कार्यवाही और उन्माद पैदा करने वालों की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। मंजूर बेग, जितेंद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता हकीम मौलाना मुकेश बजाज, रियाज खान ने बताया कि हम डाक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को उक्त ज्ञापन प्रेषित किया है। शांति का टापू है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में शांति के टापू माना जाता है। कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने लगातार पिछले 4 माह से इंदौर की फिजा खराब करने की नीयत से विशेष वर्ग को कहीं ना कहीं टारगेट बनाया गया था। इसको लेकर पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समाज के लोग भी रोष में थे, क्योंकि जो लोग इसमें नारेबाजी कर, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी कर जो माहौल इन्होंने बनाया था, उससे साबित हो गया था कि कहीं ना कहीं इंदौर की फिजा खराब करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम संभाग आयुक्त इंदौर को हमें ज्ञापन प्रेषित करने वाले थे, जिसमें हमारी मांग थी कि अवैध नारों पर प्रतिबंध लगे। जो डीजे पर भजन बनते हैं, बजाए जाते हैं राम के नाम से, उसमें गलत संदेश देकर शहर का माहौल खराब होता है, तो इंदौर की शांति भंग नहीं हो, इसलिए हमने सभी से चर्चा कर हमारा जो ज्ञापन था आज स्थगित कर दिया है। ये ज्ञापन को हम पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल रूप से अभी जारी कर रहे हैं। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत देर रात कुछ युवकों ने युवा मोर्चा के कार्यालय सह मंत्री पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवा मोर्चा नेता बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस कार्यवाही से नाखुश दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने थाने का घेराव करते हुए मामले में धाराओं के बढ़ाने को लेकर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद थाना परिसर में गहमा गहमी बनी हुई थी। देर रात हुई इस घटना की जानकारी देते हुए संजीवनी नगर थाना प्रभारी शोभना मिश्रा ने बताया कि संजीवनी नगर थाना अंतर्गत रहने वाले अंकित प्रताप सिंह के साथ उसके पहचान के अन्य लोग आ रहे थे। इसी बीच इन लोगों का अंकित से विवाद होना शुरू हो गया। मेडिकल से शुरू हुआ है यह विवाद आगे इतना बढ़ गया कि संजीवनी नगर क्षेत्र में पहुंचने पर अंकित के साथ चल रहे 3 युवकों ने उस पर चाकू से प्रहार करने शुरू कर दिए। ना आपको बनाना था, आपने कल संवेदनशीलता दिखाई नहीं। कल 8 जगह चाकू पड़ी, सिर पे फरसा पड़ा, उसकी गाड़ी लूटने का मौका आपको दिख रहा है। इसकी बात एक चीज सुन लो, आप बहुत स्पष्ट है, अथॉरिटी आएगी तो ही बात होगी, नहीं तो हम बैठे। युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ बनवाइए भैया, सक्षम अधिकारी को बुला लो ना।
वो तो देखो बात ऐसी है, बहुत स्पष्ट है, हम कोई अभी विवादित स्थिति नहीं चाह रहे। अथॉरिटी नहीं आएगी, हम यहीं बैठे। और दूसरी चीज, या तो आप चाह रहे हो कि हम दूसरा काम करें कि हम सीएम के सामने धरने में बैठ जाएं, हम अपनी इस मुगलते में मत रहना कि हम सत्ता दल है तो हम सीएम के सामने नहीं बैठेंगे, हम बैठ जाएंगे और दिक्कत आप लोगों के साथ हो जाएगी, पूरे स्टाफ और जो थाना प्रभारी होगा वो आपकी समस्या आप वरिष्ठ अधिकारी को बुला लो। मतलब संवेदनशीलता भी तो होती ना। बड़ा हादसा हो जाएगा तो सब ड्यूटी में रहेंगे, कोई ऐसा तो एक्स्ट्रा नहीं होगा। रात्रि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यालय के सह मंत्री अंकित प्रताप सिंह अपने काम करके धनवंतरी नगर से संजीवनी नगर की ओर लौट रहे थे। उस दौरान 3 आदतन अपराधी, जिनके ऊपर पूर्व में भी कई सारे मामले दर्ज हैं, संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों ने उद्देश्य पूर्वक योजना बना के अंकित प्रताप सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया। करीब 8 जगह चाकू से वार किया, सिर पर फरसे से वार किया। बहुत सीवियर और ग्रेवियस इंजरी उनको हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा इन अपराधियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। और शायद यह प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है कि वो अपराधी, उनके आज भी हौसले बुलंद है, ऐसे आपराधिक तत्वों के ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको ध्यान में होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार दिन रात संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, लेकिन प्रशासन की इन लापरवाहियों के चलते जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को, जनमानस को कष्ट झेलना पड़ रहा है, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और जब तक इस मामले में प्रशासन के द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा आज यहाँ पर शांति से धरने पे बैठा रहेगा। चूँकि हम सभी औपचारिक रूप से ज्ञापन लेकर अनुरोध करने आए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ज्ञापन लेने से मना कर दिया गया है। इस कारण अब हमारा जो ये अनुरोध है वो कहीं ना कहीं विरोध का रूप ले रहा है। कितनी बार युवक के ऊपर हमला किया गया? युवक के ऊपर अब आप यही विचित्र देखिए हमारे प्रशासन का रवैया। एक बार युवक के ऊपर हमला किया धनवंतरी नगर पे, फिर उसके बाद जब उसका साथी उसको अपनी गाड़ी में बिठाल के मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जा रहा था, तब मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट में उन बदमाशों के आप मंसूबे देखिए, मेडिकल कॉलेज के गेट पर रोक के फिर से उसके सिर पर हमला किया। पूरी की पूरी हत्या की योजना थी, लेकिन नॉर्मल धाराओं में मामला बना दिया गया है, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस तरीके की लापरवाही को, कोताही को बिल्कुल भी नहीं झेलेगा। अपना नाम पद? योगेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, जबलपुर महानगर। जबलपुर में ठंड लोगों पर सितम ढा रही है। मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव के कारण आम जनजीवन जहां प्रभावित हो रहा है, वहीं लोगों के बीमार पड़ने की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल विक्टोरिया में लगातार वायरल के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। वहीं अत्यधिक ठंड बढ़ने के कारण दिल के मरीज और दमा के मरीजों की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जिला अस्पताल विक्टोरिया के चिकित्सक बताते हैं कि मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना ही 10 से 15 मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। वहीं वे कहते हैं कि क्योंकि ठंड में दिल की बीमारी के मरीजों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है। आज शासन के निर्देशानुसार पंडित लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर में 250-300 बच्चों को बिठा करके परीक्षा पे चर्चा 2023, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, परीक्षा की चर्चा कैसे करना है, नकारात्मक विचारों को कैसे ख़त्म करना है और कैसे तैयारी की जाती है परीक्षा के संबंध में, सारी विस्तृत चर्चा की जा रही है और बच्चे बड़े उत्साह से उसको सुन रहे हैं और आशा है कि आने वाले समय में होने वाली परीक्षा का में उनको लाभ मिलेगा। मुकेश कुमार तिवारी, प्राचार्य। मैं पंडित लज्जाशंकर झा स्कूल की छात्रा हूँ। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी ने ये कार्यक्रम चलाकर बहुत ही अच्छा किया। छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मोदी जी इसके द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि परीक्षा जो है हर कदम कदम पर, हर डगर डगर पे हमारे साथ होती है, किंतु हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें चलना है। क्या है, परीक्षा हर साल होती है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है और हमें उसको अच्छे से पार करना है। कंटिन्यूटी ये चल रहा है और हमें उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही है। धन्यवाद। आपका नाम? पुनीता शुक्ला।
नमस्कार सर, आज मेरा नाम आराध्य राहुल जैन, मैं पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। आज हमारे विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा पर बात चल रही थी, जिसमें हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी समस्याओं एवं अन्य छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया। यह परीक्षा की चर्चा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसके ज़रिए बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उनकी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। इसी के बीच में अभी भी यह कंटिन्यू चल रहा है और हम इसमें शामिल होकर इससे एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ना केवल इस स्कूली परीक्षा, जीवन में भी जो परीक्षाएं उसमें कैसे हम उसका सामना कर सकें, इसलिए हम आज इस परीक्षा की चर्चा का अनुभव ले रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आराध्य राहुल जैन, मैं छात्र पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10वीं। सर, अभी जैसे मौसम में परिवर्तन दे रहे हो, किस तरह के मरीज आ रहे हैं, क्या मतलब? देखिए, मौसम में अभी ठंडक आई है और पहले भी ठंडक थी। अचानक ठंड बढ़ती है तो इसमें सर्दी खांसी के पेशेंट जो हैं बढ़ते हैं नेचुरली, बट ठंड के कारण हार्ट के मरीज को बड़ा एहतियात रखना चाहिए। हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं जिनको हार्ट की बीमारी है या दमे की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, तो इनको एहतियात रहती है क्योंकि वो जानलेवा हो सकती है। तो ठंड से बचना चाहिए। और सर्दी खांसी होती है तो तुरंत आके संपर्क करें, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर से सलाह लेके इलाज लेना चाहिए। इलाज यहाँ अवेलेबल है। ये चीज़ है कि ठंड के कारण तो मरीजों की संख्या बढ़ी है सर इसमें? हाँ, मरीजों की संख्या नेचुरली अब इस बार पता नहीं ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, दमे के पेशेंट्स आ रहे हैं और हार्ट के पेशेंट तो नेचुरली आते हैं, तो वो भी आ ही रहे हैं। एहतियात रखेंगे तो हार्ट के मरीज थोड़ा सा अपना बचाव कर सकते हैं। और दमे के और किस चीज़ के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? बताया नहीं मैंने, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं तो उस तरह के हार्ट के मरीज आ रहे हैं यहाँ। और दमे के मरीज सर्दी में बढ़ते ही हैं और सर्दी खांसी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी मरीज बढ़ते हैं, तो वो भी आ रहे हैं, बट इतनी मात्रा में नहीं आ रहे हैं कि अपन उसको एपिडेमिक बोलें बहुत बड़ा, लेकिन हाँ पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम अनखावाड़ी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विनय भारती। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा के लगभग 40 से 50 ग्रामों में अपनी उपस्थिति देने के पश्चात भारती कल ग्राम अनखावाड़ी ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में बाजे गाजे के साथ ग्रामीणों के द्वारा माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। युवा नेता विनय भारती के द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही भारती के द्वारा अपने भाषण में कहा गया कि खेलों में रुचि रखने वाले को उत्साहित करने के लिए विधानसभा के अंतर्गत उत्कृष्ट आने वाले सभी खेल प्रतिभागियों को पूर्ण मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कराया जाएगा पुरस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित मेरे समाज के आदरणीय बुजुर्गजन, मेरे युवा साथी, आप सभी को प्रणाम और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इतने हृदय पूर्वक मेरा जो स्वागत किया, उसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं सिर झुकाकर। सर्वप्रथम आप सभी को माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से नए साल, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथी को मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितनी भी टीम मौजूद है, आज सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी टीम विजय हासिल करेगी उसको माननीय कमलनाथ जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आने वाली समय हम युवाओं का है और परम आदरणीय कमलनाथ जी को अगर चिंता है तो हम युवाओं की है। और माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी हर प्रकार से हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर समय, हर पल युवाओं की चिंता के लिए, हर विकास के लिए युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने कभी संज्ञान में दिया है कि आप हमारे यहाँ जो आदिवासी भाई बहन जो पढ़ने के लिए इंदौर और भोपाल जाया करते हैं, तो भोपाल और यात्रा जो होती है दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, यात्रा महंगी होती जा रही है। और इसी के चलते हम आदिवासी भाई बहनों के लिए इसमें हमारा साथ दे रहे हैं एसएमटी ट्रेवल्स,
जिसमें हमारे युवा साथी भाई बहन जो भी इंदौर भोपाल पढ़ने जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं उनको 10% की छूट दी जाएगी। और माननीय कमलनाथ जी द्वारा हर प्रकार से संभव किया जा रहा है कि युवा हमारे क्षेत्र से हर जगह से आगे निरंतर बढ़ता रहे। पर इसके लिए हम युवाओं को 3 संकल्प लेने होंगे। पहले मजबूत इरादा, दूसरा सकारात्मक सोच और तीसरे स्वयं पर विश्वास रखना होगा। तभी हम युवा वर्ग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कामयाबी कभी भी हाथ की लकीरों के भरोसे नहीं रहती। अगर आपके इरादों में दम है तो मंजिलें झुका करती हैं। और मैं आप सबको आज मुझे यहाँ से जाने की इच्छा तो नहीं। नर्मदा जयंती को लेकर जहां प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर चुका है, वहीं नर्मदा तटों पर होने वाली भारी भीड़ और किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य को लेकर होमगार्ड ने भी तैयारियां कर रखी है, जिसको लेकर जहां नर्मदा तटों पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है, वहीं सुरक्षा संबंधी सारे साजो सामान मुहैया करा दिए गए हैं। ग्वारी घाट में विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इन सभी तैयारियों को लेकर होमगार्ड कमांडेंट नीरज कुमार ने बताया कि जबलपुर की नर्मदा तक के सभी घाटों में, जिसमें जिलहरी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, सरस्वती घाट और ग्वारी घाट सम्मिलित है, वहां होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं जो मोटर बोट पर अपनी निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर जरूरी सारे साजो सामान मुहैया करा दिए गए हैं। कल दिनांक 28 जनवरी को नर्मदा महोत्सव जो है नर्मदा नदी के क्षेत्र में मनाया जाएगा। इसको देखते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ टीम द्वारा पर्याप्त तैयारी की गई है। हमारे द्वारा नर्मदा नदी के घाटों जैसे जलहरी घाट, उमा घाट, नाव घाट, खारी घाट और तिलवारा घाट, सरस्वती घाट और लंबेटा घाटों पर होमगार्ड एवं एसडीआरएफ का करीब 50 जवानों का बल तैनात किया जाएगा, जिसमें जो कुछ प्रमुख घाट हैं वहाँ पर हमारे द्वारा बोट और अन्य आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने जवान लगाए गए हैं सर पे? वैसे सामान्यतः एक टीम में करीब हमारे 5 से 6 जवान रहते हैं, लेकिन हमारा जो हमने प्राथमिकता दी है वो ग्वारी घाट को दी है। यहाँ पर चूँकि रात्रि के समय काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, अतः हम यहाँ पे पर्याप्त अपना बल उपलब्ध कराएंगे। क्या क्या व्यवस्थाएं इनको दी गई है होमगार्डों के? इसमें होमगार्ड जवानों के लिए हमारे द्वारा बोट और टार्च, रस्सा, एंकर, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और अन्य उपकरण जो बचाव कार्यों में उपयोग आते हैं वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए। पेट्रोल की कितनी व्यवस्था की गई है? पेट्रोल जितनी भी आवश्यकता हमारी बोटों को जरूरत पड़ेगी उतना उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खासा सुर्खियों में है। बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में अब किन्नर समाज भी उतर आया है। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया है, जिसमें उन्होंने बागेश्वर महाराज का खुलकर समर्थन किया है। देश की एकमात्र किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि वे सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में किन्नर समाज बागेश्वर धाम के लिए तन मन धन से समर्पित है और पूर्ण सहयोग देते हुए हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया में वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा किन्नर समाज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन है। उन्होंने जो अपील की है कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। कैसे हो आप सब? जय हो। नारद मुनियों की भूमिका निभाने वालों की जय हो। नारद का अर्थ ये होता जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद जी। नारद जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। नारद जी पहले के जमाने में मीडिया नहीं थी। नारद जी अब आपको सबको सीताराम कर रहे हैं। जय बागेश्वर धाम। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।